गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 और नवनिया आज स्कूल नहीं गए हैं। नवनिया की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, बॉडी उसकी वार्म है, फीवर नहीं है पर वो बहुत सुस्त है। तो आज हमने उनको स्कूल नहीं भेजा। अनिमेश अभी घर पे रहेंगे नवनिया के पास। मैं जतिन भैया के साथ जा रही हूँ कुछ सामान लाने नवनिया के बर्थडे के लिए, क्योंकि टाइम तो आपको पता है बिल्कुल भी नहीं है। तो जतिन भैया को बुला लिया है, वो गाड़ी से मुझे लेकर जाएंगे। जो भी सारा सामान है जितना मुझसे पॉसिबल होगा अभी मैं लेकर आती हूँ। तो चलिए फिर निकलती हूँ मैं, फिर आने के बाद आपसे मिलती हूँ। आगे हम लोग घर वापस, और ये सारा खाने पीने का सामान है। हम लोग इस तरह का एक तैयार कर रहे हैं, फैमिली को एक एक हम लोग ऐसा देंगे। और नवनिया बाहर बहुत शोर कर रहे हैं क्योंकि उनके फ्रेंड्स खेल रहे हैं साथ में। तो इसमें हम कुछ इस तरह का डालेंगे। ये बटर कुकीज़, कैडबरी जूस है, ये भी कोई ड्रिंक है, ये आलू भुजिया की पैकेट, ये पीनट्स की पैकेट, ये एक ऐसा बार, और ये इस तरह के एक नमकीन का पैकेट। बच्चों के लिए रिटर्न गिफ्ट्स अलग से होंगे, और ये जो भी फैमिली आएंगे तो हर फैमिली को ऐसा एक एक हम लोग देंगे। और ये कुछ डेयरी मिल्क चंक्स है। तो ये जो बच्चों का रिटर्न गिफ्ट वाला बैग तैयार होगा तो उसमें हम ये एक एक डाल देंगे। तो ये सारा सामान अभी यहाँ पे निकल गया है। प्रिंसेस भी आई है। तभी यहाँ पे थोड़ा मेसी है सब कुछ, क्योंकि चीज़ें थोड़ी ऑर्गेनाइज नहीं है, बट क्या कर सकते हैं, अभी यही चल रहा है। तो ये सारा सामान है, अभी हम लोग पैक करेंगे। सबको सामान पैक हो रहा है गेस्ट के लिए। सब बड़ी मुश्किल से हमने सारा सामान इकट्ठा किया है। 2 दिन हो गया हमें सामान इकट्ठा करते हुए। आई होप लोगों को पसंद आए, है ना। अच्छा, तो इसको कहाँ पे रखूँ? उसको सबसे पहले रख दो, इधर ऐसे करके। हाँ अभी सही लगेगा। डोंट प्रेस। अभिनंदन, आभार करते रहे हमें प्यार। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे, सेफ होंगे, कुशल होंगे। देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, और ये करते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। There's no doubt, gotta get out of this small town. You took my heart from me, now you're everywhere I see. Set me free, let me fly, let me find new kinds of highs. We're just wasting here, waiting for another year. We both know the score, we've been here once before. So many words unspoken, you took my heart, it's already broken. You don't have to wait, I can take the pain. I will surrender, let me go on a new adventure. ये भी आपका मौके पे दिमाग आप इसके बिना बात नहीं बन सकती थी। वो निकल जाता है उसमें ना, वो पैक ही नहीं होता। हाँ। और ये अनिमेश जी क्या निकाल रहे हो? टी चाय, टी सर्विस। अनिमेश चाय वाला। मेहरबानी बाजी, शुक्रिया। चाय पी रहे हैं सब। आए सर जी, टी टाइम हो चुका है। 10 मिनट का टी टाइम है, ज़्यादा नहीं है। हाँ,
नहीं, सर जी तो आराम से घर पर थे, हमारी ड्यूटी लग गई, हम लोग जाकर लेकर आए सामान, आप तो आराम से घर पर थे। तो बच्चों की ड्यूटी किसने निभाई है? सर जी निभा रहे थे बच्चों को संभालना। That's the problem actually. She doesn't understand. मैं ये बोल रही हूँ कि आपको अगर कोई शॉपिंग का ऑप्शन दे कि शॉपिंग करने जाना है, या फिर बोलेगा कि घर में बैठो, तो आप क्या चुनोगे? अगर शॉपिंग मेरे चॉइस की हो तो मैं जाऊंगा, अगर शॉपिंग आपके चॉइस की हो तो आप जाओ, यू गो। आज ये बहुत खुश है क्योंकि हम लोग जाकर सारा सामान लेकर आए हैं, तो इनको मतलब इसमें इनका से क्या लेके आए हैं जरा बताइए आप। Show me which are the things you bought? अभी दिखाती हूँ क्या लेकर आए हैं। जो यहाँ पे है वो पैक हो रहा है, वो क्या लेके आए जरा बता दो मुझे। ठीक है गाइज, ये सारा सामान ये लोग लेकर आए, ये दोनों गए थे, बट बाकी जो भी डेकोरेशन का सामान आया है मैं और जतिन भैया हम दोनों लेकर आए हैं, है ना? मतलब मेरी प्रेफरेंस अब दोनों से ज्यादा नहीं, बट आप दोनों जब गए तब कम टाइम आप लोगों को लगा था, जब हम दोनों गए हैं मैं ट्रैफिक बहुत होता ना, ट्रैफिक का कितनी टाइम हमें उधर जाते में लगा अपना ऑर्डर दे। पॉइंट ये है, सॉरी टू इंटरप्ट, इफ यू नो कि क्या लाना है ना तो हम उतनी ही चीजें लेके आते हैं, बट क्या लेडीज लोग को क्या ये भी उठा लो वो भी उठा लो, उधर देखो ये देखो, अरे ये ठीक लग रहा है वो ठीक लग रहा है। ऐसा नहीं है, हमें भी बहुत परेशानी हुई। जतिन भैया से पूछो कि डेकोरेशन का सामान खोजने में इतना आसान नहीं है, मतलब टाइम लग रहा था बहुत। हाँ, लगता ही है ना, तब डेकोरेशन अगर गड़बड़ हो जाएगी तो फिर आप ही बोलोगे कि गड़बड़ हो गई है। एक तो आपकी बीबी जा रही है वहाँ पे डेकोरेशन करने, हम सब ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग वहाँ पे ब्लू एंड पिंक थीम खुद ही डेकोरेट करेंगे हम सब। प्रिंसेस की ड्यूटी है तो प्रिंसेस नहीं रहेगी, बाकी हम 3 जाएंगे। आप तो नहीं जाओगे? आप जाओगे? कौन जाएगा? ठीक है। ये लो। जो हम लोग बास्केट लेकर आए थे ऐसे वाले, तो ऐसे थे नहीं और ज़्यादा ख़त्म हो चुके थे, तो हम लोग कुछ वैसे वाले लेकर आए हैं ऐसे। क्या गिव मी द सीजर मोटो। उधर भी कोई सब पैक हो चुके हैं और वहाँ पर फाइनल पैकिंग हो रही है। सो गाइज, जतिन भैया और प्रिंसेस चले गए हैं क्योंकि बहुत लेट हो रहा था उनको, तो इसीलिए अभी फाइनल पैकिंग नहीं हुई है चीज़ों की। और ये सारा सामान मैं आज लेकर आई हूँ पार्टी के लिए, सब डेकोरेशन का सामान, ये सब बुक्स लेकर आई हूँ। ये भी रिटर्न गिफ्ट है, ये कुछ बच्चों को ये भी दूंगी। और ये क्रेयॉन्स लेकर आई हूँ, बाकी ये डेकोरेशन का है ये। और ये एक लेकर आई हूँ, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि केक के पास ऐसे डेकोरेशन के लिए चाहिए थी, तो एक डॉल तो मुझे मिल गई थी, ऐसा कुछ मिल नहीं रहा था, तो ये एक मुझे मिला है ऐसे। तो ये बाकी ये सब डेकोरेशन का ही सामान है ये सारा कुछ। और अब बच गया ऐसे वाले बैग्स जिसमें मैं बच्चों को रिटर्न गिफ्ट दूंगी। तो ये मुझे ब्लू और पिंक चाहिए थे तो नहीं मिले हैं मुझे, तो ये लाना बाकी है। बाकी जितना भी डेकोरेशन का सामान था सब आ गया। पेटल्स, ब्यूटीफुल पेटल्स। सो गाइस, जो भी सामान मैंने अभी आपको दिखाया वो सारा सामान मैं और जतिन भैया लेकर आए हैं, डेकोरेशन का सारा सामान। और वो लोग क्या आप आकर यहाँ पे बाल ठीक कर रहे हो? तो बाल ठीक करना मिरर थोड़े ना है, इट इज अ नेचुरल रिएक्शन, यू नो। तो वो लोग चले गए क्योंकि बहुत लेट हो गया था। अभी जो भी हमने गेस्ट के लिए बनाया है वो बास्केट, उसको अभी पूरा फाइनल पैकिंग उसकी नहीं की है, वो कल के लिए रखा है। बहुत काम है अभी। मैंने नवनिया के लिए इंडिया में कपड़े ऑर्डर किया था, मतलब दिल्ली में, तो फर्स्ट क्राई से एक दिन में ही मुझे वहाँ पे दिल्ली में तो एक दिन में भी डिलीवरी हो जाती है ना सामान की ऑनलाइन, तो एक दिन में मुझे मिल गया था सामान। मतलब मैंने दोनों के 2-2 किए थे, तो नब का भी आ गया एक, निया का भी एक आया। नहीं, दोनों के एक नहीं आए थे, वो अगले दिन आने वाले थे, तो अगले दिन तो हम लोग वापस आ रहे थे, तो मुझे कैंसिल करना पड़ गया। तो नब का तो ठीक है जो कोट वगैरह आया, बट निया का ना मुझे पसंद नहीं, वो ब्लू है। वैसे अच्छा लग रहा है पहनने में, बट मैंने सोचा कुछ पिंक हो, कुछ हल्का कलर हो तो ठीक रहेगा। आज मैं गई थी देखने, मुझे इतना कुछ समझ में नहीं आया। कल फिर जाऊंगी, देखती हूँ क्या होता है, क्या लेकर आते हैं। कुछ अगर पसंद आया तो ठीक है,
नहीं तो मालूम नहीं निया क्या पहनेगी। बहुत कम टाइम बचा है, ज़्यादा टाइम होता तो एक्सप्लोर करती चीज़ें, कुछ मंगवा लेती हूँ ऑनलाइन, बट अभी बहुत कम टाइम है। और जो भी सामान मैंने अभी आपको दिखाया डेकोरेशन का, तो मेरे हिसाब से तो बहुत सारा सामान है ना। काफ़ी है, क्योंकि हम लोगों ने जो भी डेकोरेशन वालों से बात किया था, इतने शॉर्ट नोटिस पे जो भी बोल रहे हैं वो जितना जो हमारा रिक्वायरमेंट है, मतलब ब्लू और पिंक थीम होना चाहिए, पीछे में बैकड्रॉप होना चाहिए का, वो कितना बोल रहे थे 2000 दिरहम, राइट। 1800 से 2000 बोल रहे थे, मतलब 36,000 रुपये से लेके 40,000 रुपये तक का। वो भी सिर्फ डेकोरेशन का, उसमें इवेंट मैनेजमेंट नहीं, सिर्फ डेकोरेशन, जो केक कटिंग के लिए डेकोरेशन होगा, पीछे का डेकोरेशन होगा, बैलून्स वगैरह का, सिर्फ उसका 1800। क्योंकि टाइम बहुत कम है तो सभी अब ऐसे बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि इतना डेकोरेशन तो मैं घर पे खुद ही कर लेती हूँ, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। और नवनिया के पिछले बर्थडे में भी लॉकडाउन के टाइम में हमने खुद ही डेकोरेशन किया था, तो जितना भी डेकोरेशन का सामान हो 500 तक में बहुत अच्छा सामान आ जाएगा, उतना लाकर मैं खुद ही डेकोरेट कर लूँगी। तो 500 तो बहुत ज़्यादा ही बोल दिया मैंने, उससे कम में ही डेकोरेशन का सारा सामान आ गया है। और जितना सामान है अभी मुझे लग रहा है वो इनफ है। सिर्फ वो जो नवनिया का हमें नाम लिखना था ना, वो गोल्डन में नहीं मिला, वो जो लेटर्स हैं, क्योंकि कुछ थे गोल्डन में कुछ नहीं थे, तो इसलिए सब सारे सिल्वर लेना पड़ा। बाकी सब तो बैलून्स वगैरह लेकर आए हैं, तो खुद से हम लोग डेकोरेट करेंगे। मैं पहले चले जाऊँगी, कोई ये या फिर जतिन भैया कोई मेरे साथ जाएंगे, फिर हम लोग वहाँ पे डेकोरेट करेंगे। चीज़ें मेरे पास पहले से भी डेकोरेशन की, जो पीछे में बलून्स वगैरह लगाएंगे तो उसके लिए जो स्टैंड होता है, बैकड्रॉप स्टैंड, वो मेरे पास पहले से, क्योंकि जब मैं वीडियोस वगैरह बनाती थी हेयर केयर वगैरह के, तो मैं बैकड्रॉप के लिए उसको यूज़ करती थी, तो वो सब है मेरे पास, तो हो जाएगा। जैसे बस यही है, देखिए डेकोरेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ों में मेरा बहुत मन लगता है। मैं ये सब कुछ आपको ही पता, आपने मेरा घर भी देखा, ये सारी चीज़ों में तो मेरा बहुत इंटरेस्ट है, मैं तो खुद ही सब कुछ कर लेती हूँ। यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं थी कि चीज़ें डेकोरेट करनी, यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे जाना, उनका रेस्टोरेंट वगैरह है, वहाँ पर परमिशन लेना पहले से, मतलब थोड़ा टाइम लगता है। अपने घर में तो आप कैसे भी डेकोरेट कर लेते हो, आपका घर है, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, बट वहाँ पे रेस्टोरेंट है, लोग आएंगे वहाँ पे, मतलब वो हमें अलाउ करेंगे कि नहीं उतने पहले से जाकर डेकोरेट करना, क्योंकि टाइम लगता है ना डेकोरेशन में, मालूम नहीं। तो ये सारी चीज़ें बट हमने बात कर लिया है, वो अलाउ करेंगे ना। यस। हाँ, तो जाके मैं कर दूंगी। और बात यहाँ पे सिर्फ ये है ना कि थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि सुबह सुबह उठेंगे लोग, फिर नहाएंगे, फिर भगवान जी के पास थोड़ा प्रसाद चढ़ाएंगे, जन्मदिन के दिन जैसे मीठा चढ़ाया जाता है, तो वो चढ़ाएंगे, वो बनाना होगा, तो वो सारी चीज़ें, इसीलिए टाइम का थोड़ा वो होगा। दोनों को तैयार करना, फिर स्कूल भेजना, स्कूल से आएंगे फिर वहाँ जाने के लिए रेडी होना, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा था पता नहीं बीच में टाइम निकलेगा कि नहीं, कि जिस हिसाब का मैं डेकोरेशन सोच रही हूँ उस हिसाब का कर पाऊँगी कि नहीं। सिंपल सा डेकोरेशन तो हो जाएगा 1-2 घंटे में, बट जैसा मैंने सोचा है वैसा नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, जैसा जितना होगा उतना कर लेंगे हम लोग, तो बस यही एक बात है। और मैंने आपको जो सारा सामान दिखाया वो तो लेकर आई हूँ, और एक लेकर आई हूँ ऐसा स्टैंड, ये मैंने लिया है कप केक्स वगैरह के लिए, चॉकलेट ये सब रखने के लिए। ये मैं कैसा खोज रही थी आपको मालूम है? अगर जिन लोगों ने मेरे वो वाली वीडियो देखी जिसमें मैं हमारे होम टाउन में नवनिया का बर्थडे सेलिब्रेट किया था, सेकंड बर्थडे, वो जो मैंने स्टैंड लिया था कप केक्स वगैरह रखने के लिए, वो ग्लास के थे। तो वो उस बीच में ये इटली होकर हमारे होम टाउन गए थे, मतलब हम लोग तो इंडिया में ही थे, ये इटली गए थे 4-5 दिन के लिए, उसके बाद वहाँ गए थे। तो मैंने इनसे इटली से मंगवाया था वो कप केक्स रखने के लिए स्टैंड, और वैसा यहाँ भी मिलता है ऑनलाइन, और मैंने किसी स्टोर में भी देखा, शायद जहारत में देखा था, बट अभी मैं आज गई तो वहाँ पे मुझे नहीं मिला। पार्टी के लिए एक पिंक कलर का मिल भी रहा था, वो कार्डबोर्ड के थे, बट पिंक मिल रहा था, ब्लू नहीं था, तो इसलिए मैंने वो नहीं लिया, क्योंकि सिर्फ पिंक नहीं लेना था मुझे, इसलिए मैंने सिर्फ ये ले लिया। और इसके लिए मैंने ये, और उसके ऊपर मैं ये वाले रखकर ऐसे ब्लू एंड पिंक इस पे रख के कप केक्स वगैरह रख दूंगी। तो यही सोचकर मैंने ये स्टैंड लिया है। वो ग्लास वाली अगर मुझे मिल जाती तो बहुत अच्छा होता, उस पर तो स्पेस भी काफ़ी होता है। और एक मुझे ब्लू और पिंक में मिला भी था, वो प्लास्टिक के थे केक स्टैंड, उसकी क्वालिटी इतनी ख़राब थी ना, और दाम भी ज़्यादा था, क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी, तुरंत टूट जाती थी, इसलिए मैंने वो नहीं लिया। और वो स्पेस भी बहुत लेता, इतने बड़े बड़े, पर उसका कलर सही था ब्लू एंड पिंक, बट क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया। बस यही सारा सामान जो लेकर आई, जो अभी मैंने आपको दिखाया है डेकोरेशन का। अब जिस दिन डेकोरेट करूंगी, जो सारा सेटअप वहाँ पे कैसे क्या होता है, तब आप उस दिन देखिएगा। और कुछ बुक्स वगैरह, क्रेयॉन्स वगैरह मैं लेकर आई हूँ रिटर्न गिफ्ट के लिए, जो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी पढ़ना सीख रहे हैं उनके लिए, और भी कुछ रिटर्न गिफ्ट्स और पेपर बैग्स वगैरह बचे हुए हैं, तो ये लाने जाएंगे। ये क्या है? लुक एट दी
ऑरेंज। ये तो शायद प्रिंसेस ने दिया आपको। प्रिंसेस ने दिया, बट देखिए कितनी छोटी सी ऑरेंज है, टेनिस बॉल से भी छोटी है वो जो। बहुत छोटी है। Yes. कैमरे में तो फिर भी बड़ी दिख रही है मुझे लग रहा है। यार लेकिन बहुत ही छोटी है। इतनी छोटी सी है। एंड प्रिंसेस ने बोला ये बहुत ही स्वीट, बहुत ही टेस्टी है। मैं बोला ओके लेट। प्रिंसेस मुझे भी दे रही थी, मैंने नहीं खाया। नहीं, बट आई सेड लेट मी ट्राई बिकॉज आई लव फ्रूट्स। आई लव फ्रूट्स एंड ऑरेंजेस आर माय फेवरेट एक्चुअली। सो इसलिए मैं बोला एक तो ट्राई करना बनता है। लुक नव को ये क्यों अच्छा लग रहा है मालूम है? बॉल की तरह। इट इज लाइक अ बॉल एंड ही कैन होल्ड इट प्रॉपर्ली। उसको जो भी चीजें हाथ में अच्छे से आ जाती है ना। मैंने कल बताया था वीडियो में, इसको छोटी छोटी गाड़ियाँ चाहिए, हमेशा कुछ इसको हाथ में पकड़ के चाहिए। इतनी छोटी छोटी गाड़ियाँ तो कुछ भी। व्हाट इज दिस? This is a small orange. यस वेरी This गुड। is airplane. This is aeroplane. First he said this तो- is small orange and now he is saying this is aeroplane. सारे रिटर्न गिफ्ट तो ऐसे तैयार कर दिए हैं। जितने भी फैमिली वगैरह आएंगे उनको देने वाला जो तैयार हो गया है, बट उसका भी फाइनल पैकिंग बचा है, कल करना होगा ना। In fact, we should not leave anything pending for day after tomorrow. Tomorrow we should finish everything and then day after tomorrow we should be ready. हाँ, कल किसी ने नहीं देखा है कल को क्या होगा, तो हमने बहुत कुछ सोचा था नवनिया के बर्थडे के लिए, उतना तो नहीं कर पाए, टाइम ही कम मिला। लेकिन जब नवनिया का जन्म हुआ था तो इटली में हमने एक पार्टी करी थी, वेलकम पार्टी। उसमें इनके सारे इटालियन जो भी कॉलीग्स वगैरह, फ्रेंड्स और इंडियन फ्रेंड्स हमारे सब आए थे। फिर हम लोग हमारे होम टाउन गए तो बच्चों की नानी के घर पे भी बच्चों के लिए पार्टी हुई थी और बच्चों के दादी के घर पे भी पार्टी हुई थी। तो वो एक बात है। फिर नवनिया का बर्थडे हमने फर्स्ट बर्थडे तो गोवा में मनाया था, सेकेंड और थर्ड बर्थडे हमने हमारे होम टाउन में मनाया था, वो भी हमने अच्छे से किया था। बट वहाँ पे ना रिटर्न गिफ्ट का ऐसा कोई चलन नहीं है, रिटर्न गिफ्ट यहाँ वहाँ पे किसी को नहीं देते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा है जब हम इस तरह से नवनिया का बर्थडे ऐसे दुबई में मना रहे हैं, और इस तरह से चाहते थे और अच्छे से करें, पर इतने कम टाइम में नहीं हो पा रहा है इतना अरेंज। जैसे भी जो हो रहा है उस तरह से कोशिश कर रहे करने की। देखिए कल किसी ने नहीं देखा है, कल को क्या होगा पता नहीं। अगली बार हम लोग इसका बर्थडे कैसे मनाएंगे भी कि नहीं, कि घर में मनाएंगे, कुछ नहीं पता है। ये इस बार ऐसा है कि बहुत दिनों से ये भी नहीं मिले हैं लोगों से, बहुत टाइम हो गया है, कोविड वाला सब कुछ, तो बहुत टाइम से हम लोग किसी से मिले नहीं है यहाँ भी आने के बाद, जिनसे हम शुरू में मिलते थे, जो इनके पुराने कंपनी के लोग सब है या बहुत लोग हैं हमारे फ्रेंड्स, तो उनसे भी मिलना हो जाएगा इस तरह से। तो इसीलिए इस बार सोचा इस तरह से बर्थडे मना लेते हैं, आगे देखेंगे कभी क्या कैसे होता है, किसी को आज की डेट में पता नहीं है कल क्या होगा। Yes, बस यही we है। will definitely have a blast together. ये तो पता नहीं क्या होगा। पता इसका हेयर कट कब करवाओगे? Tomorrow in the morning. हाँ तो बहुत ज़रूरी है इसका हेयर कट करवाना। डैडी और सन दोनों के हेयर कट बहुत जरूरी हैं ना। Will you go tomorrow for hair cutting? Yes. Oh. तो देखिए फिर क्या कैसे होता है, ठीक से हम लोग कर पाते कि नहीं, सारी चीज़ें मालूम नहीं, बहुत कम टाइम है, बट ठीक है, चीज़ें काफ़ी करनी है। ड्रेस भी इन लोगों का अभी तक मैंने सोचा नहीं है क्या पहनेंगे नहीं पहनेंगे। तो चलिए गाइस, अभी का वीडियो ऐसे ही 2-3 दिन रहने वाला है, ये सारी तैयारियों में दिन जाएगा, देखते हैं क्या कैसे होता है। निया सो गई है, नब जगा हुआ है, नब अभी सोने जाएगा, हम लोग सब जाते हैं, देखते हैं, बाकी का मैं कुछ काम कर लेती हूँ। आप सभी से विदा लेने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देना चाहूँगा क्या? कि पत्नी और बच्चों का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाइए, जितना धूमधाम से हो सकता है क्यों? उतनी धूमधाम से मनाइए। क्यों? दिल से खुशी होती है भाई हाँ, किसी वो तो की। है। और हमारे केस में क्या है ना, नब निया दोनों का बर्थडे एक ही दिन हो जाता है, तो हमें थोड़ा ज़्यादा मतलब एक ही दिन ऐसा मिलता है जिसमें हम दोनों बच्चों के लिए मतलब आप समझ रहे हो ना क्या बोलना चाहती हो, तो एक ही दिन हमें मिलता है साल में हमारे दोनों बच्चों के लिए। नहीं वो कैसा है, ऐसे भगवान सब कॉस्ट कटिंग करते हैं आजकल, भगवान जी ने वे सोच के कॉस्ट कटिंग करके भेजा है कि चलो भाई एक ही दिन में करने का सेलिब्रेशन। बस वही है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे हम लोग अपने अगले वीडियो में। निया तो आज सोई हुई है, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं हम लोग आपसे, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।